सबसे पहले आप सैनी समाज की भी कर लेते हैं। दरअसल भरतपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर सैनी समाज का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। कल देर रात आपको बताएं कि ओबीसी आयोग के साथ बैठक भी चली और खबर ये कि कुछ देर में प्रतिनिधिमंडल आंदोलन स्थल पहुंचेगा। आंदोलन स्थल पर फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार जो आंदोलन चल रहा है इसको कंटिन्यू रखा जाए या फिर नहीं। ओबीसी आयोग ने सभी जिला कलेक्टर को बाकायदा निर्देश भी दिए हैं आरक्षण के ज्ञापन के संबंध में जांच करने के निर्देश। आंदोलन स्थल पर प्रतिनिधिमंडल अब ये फैसला लेगा। तो सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि सैनी समाज का जो आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है, क्या अभी भी वो जारी रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि अब कुछ ही देर में जो डेलीगेशन ओबीसी आयोग से मिलने पहुंचा हुआ था, जिसकी बातचीत चल रही थी, एक बड़ी मीटिंग हुई थी, वो आंदोलन स्थल पर पहुंचेगा और यही फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार सैनी समाज का आंदोलन आगे चलना है या फिर इसे वापस लेना है। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए भरतपुर से। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है? ओबीसी आयोग के साथ जो बैठक हुई थी उसकी क्या डिटेल है और कितनी देर में आंदोलन स्थल पर पहुंचने वाला है डेलीगेशन? क्या संभावना दिख रही है आपको? देखिए मनु, आज आंदोलन का 12वां दिन है और आंदोलनकारी अभी भी हाईवे पर डटे हुए हैं। कल जो है प्रतिनिधिमंडल की ओबीसी आयोग के साथ बैठक हुई और बैठक में ओबीसी आयोग ने सभी जो जिला कलेक्टर थे उनको पत्र लिखा है कि जो आरक्षण के संबंध में सैनी समाज, कुशवा समाज, साक्य मौर्य समाज ने ज्ञापन सौंपा है उसका परीक्षण कराया जाए। परीक्षण कराने के लिए ये पत्र लिखा है और 10 दिन का उसका समय दिया गया है कि 10 दिन में रिपोर्ट जो है वो ओबीसी आयोग को पेश करनी होगी। अब प्रतिनिधिमंडल देर रात होने के कारण आंदोलन स्थल पर नहीं पहुंचा, क्योंकि कल रात 9 बजे तक उनकी जो वार्ता है वो ओबीसी आयोग के साथ जयपुर में रही। उसके बाद अब कुछ देर में प्रतिनिधिमंडल आंदोलन स्थल पर पहुंचेगा और जो बात ओबीसी आयोग के साथ हुई है उस निर्णय को आंदोलनकारियों के समक्ष रखेगा और फिर फैसला होगा कि आंदोलन को समाप्त करना है या जारी करना है। 8 बजे का वक्त जो है वो रखा गया है आंदोलन स्थल पर पहुंचने का, लेकिन 9 बजे तक ये बैठक होगी आंदोलनकारी और प्रतिनिधिमंडल के बीच, जिसमें जो प्रतिनिधिमंडल ओबीसी आयोग की बैठक में मौजूद रहा था वो सभी लोग आंदोलन स्थल पर मौजूद रहेंगे और सभी आंदोलनकारियों से चर्चा की जाएगी कि आगे का जो फैसला है वो क्या है, आगे की जो रणनीति है वो आंदोलन स्थल पर तैयार होगी। लेकिन प्रतिनिधिमंडल जब आता है फैसला लेकर के, तो जो आंदोलनकारी हैं कहीं ना कहीं वो बात से सहमत नहीं होते हैं। अगर आज ऐसा दिखा मनु कि आंदोलनकारी प्रतिनिधिमंडल की बात से सहमत नहीं हुए तो ये आंदोलन फिर लंबा खिंच सकता है और अगर प्रतिनिधिमंडल की बात से आंदोलनकारी सहमत हो गए तो फिर आज इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। यानी कि 2 तस्वीर आज देखने को मिलेगी, या तो ये आंदोलन लंबा खिंचेगा या फिर इस आंदोलन का पटाक्षेप आज हो जाएगा। 2 तस्वीर वहां से निकलेंगी और लगातार आंदोलनकारी भी राह चाह रहे हैं कि अब कब तक वो प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा और क्या फैसला वहां लेकर। उन्होंने ये तक कहा था कि आपको ओबीसी आयोग से मिलवा भी देंगे, प्रस्ताव हमने आगे भेज दिया है। अब चूंकि महत्वपूर्ण ये मीटिंग है जो देर रात तक चलती रही है, आप 12 दिन से लगातार इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं, आंदोलन स्थल पर किस तरह की सुगबुगाहट है, किस तरह की हलचल है? आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्या जो 12 दिन तक अब आंदोलन चल रहा था वो खत्म होने जा रहा है या ये लंबा चलने वाला है अभी? देखिए मनु, अगर इस तरह से देखा जाए कि जब मुख्यमंत्री की बात को ही नहीं माना आंदोलनकारियों ने, जो प्रतिनिधिमंडल था उसकी बात को नहीं माना, तो ऐसे में लग रहा है कि इस आंदोलन को जो खत्म होने के आसार हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कल जिस तरह से आंदोलनकारी वहां मौजूद थे उनके आव भाव को हमने जाना और उनसे कहा कि जो प्रतिनिधिमंडल फैसला लेकर आएगा क्या आप उसकी बात से सहमत होंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर 12% आरक्षण पर बात होगी तो ही हम नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और अब इंतजार है डेलीगेशन का आंदोलन स्थल पर। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट देंगे। जयपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर